हाँ, तो हम इसकी ड्राइव देखते हैं। ये पावर शॉर्ट करने के लिए है, जो चार्ज हो जाता है। और देखिए इसकी ड्राइव कितनी नॉर्मल बनी हुई है। ओनली 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, एक ये रजिस्टर है, एक ये रजिस्टर है बस, और इसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। आप यहाँ पे देखिए ट्रैक एकदम सीधा सा ट्रैक दिया हुआ है इसमें। ये है हमारा ट्रांसफार्मर। देखिए ट्रांसफार्मर से एक ये आया हुआ है डायरेक्ट सीधे पीएफ लग के, ये असेंबली पीएफ लगा है, पीएफ लग के सीधा ही इस जगह पे आया हुआ है। दूसरा ट्रैक यहाँ से एक रजिस्टर और यहाँ से यहाँ तक दूसरा रजिस्टर, बस ओनली इतनी एक रजिस्टर ये है और एक ये, और ये सीधा इसके गेट पे टच है। सेम यही प्रोसेस इसमें है, सीधा गेट पे टच है। 2 ये छोटे छोटे पीएफ लगे हुए हैं पावर डिस्चार्ज के लिए, और एक यहाँ पे ये असेंबली पीएफ लगाया हुआ है फिल्टर के लिए, जो सप्लाई है अपने ओनली फिल्टर के लिए, बस इतना सा ही काम है। और इसमें 3 ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, 3 कैपेसिटर हैं। एक हमारा ये ट्रांसफार्मर है, एक इन्होंने यहाँ पे इसमें एक चीज़ ये बहुत अच्छा लगा रखा है फिल्टर के लिए, ये डायोड लगा रखा है इन्होंने। देखिए आप देख पा रहे हैं UFT 800J, ये सिंगल डायोड है, 2 लैग का है। अधिकतर ये आप देखेंगे स्कूटी चार्जर है। ये हमारा, अब इस सेक्शन की बात करते हैं जो कि हमने बताया था कि आप देख पा रहे हैं, एक ये है अपना पूरा PWM सर्किट है। और तो हम इसकी ही बात कर लेते हैं। इस सर्किट में आप देखेंगे तो इसको AC और DC दोनों एनालाइज करनी है। तो ये AC कहाँ से एनालाइज करेगा, आप देखिए एक ट्रैक हमारा ये यहाँ से कैपेसिटर के ये ग्राउंड से एक ये ट्रैक गया हुआ है, और एक ट्रैक इन्होंने यहाँ से ये ले रखा है ये वाला। तो यहाँ पे इन्होंने क्या है, एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा रखा है जो कि यहाँ से 12 वोल्ट बनाएगा। ये 12 वोल्ट आप देख पाएंगे, जो UTL का न्यू मॉडल चार्जर है उसमें इसी तरह से बनाते हैं ये लोग। तो ये 12 वोल्ट आ गई हमारी इस ट्रांसफार्मर पे, और ये 12 वोल्ट इस कैपेसिटर से फिल्टर कर रहे हैं तो PF लगा के, और यहाँ पे ये वोल्टेज डाउन करके यहाँ से ये अपनी जो IC लगी है 3845, इससे ये सर्किट कंट्रोल करेंगे। और एक लगी हुई है इसमें असेंबली में, आप देखेंगे एक ये IC है, इसका नंबर आपको दिखाता हूँ, ये है 358 358 करके IC है। और ये हमारा पूरा डिस्प्ले की वायर है ये, और ये हमारा फ़ैन का कनेक्टर है। तो फ़ैन के लिए इन्होंने सीधा ही यहाँ से 12 वोल्ट लेके सीधा दे रखा है यहाँ पे, क्योंकि जब तक मॉसफेट ऑन नहीं होगा यहाँ सप्लाई नहीं बनेगी 12 वोल्ट। और ये DC पे कम AC पे वर्क करेगा पूरा। जब हमारी AC क्लियर होगी तब इस सर्किट में है जो सप्लाई आएगी, और इसी सर्किट से हमारी डिस्प्ले में लाइट आएगी। और एक ये ट्रैक आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये ग्राउंड से एक ये ग्राउंड ले लिया है बैटरी वाला, तो ये चार्जिंग कट ऑफ के लिए है। और एक ट्रैक हमारा ये ग्राउंड का इन्होंने इतना घुमा रखा है, मुझे समझ में नहीं आता है, ये सर्किट से जुड़ा हुआ है, ये खाली थर्मोस्टेट के लिए है। ये इन्होंने इतना क्यों घुमाया है, अगर ये यहाँ टच है तो ये लोग यहाँ से भी कहीं से ये टच करके ले सकते थे, या यहाँ से ले सकते थे, ग्राउंड ही तो लेना है ना नेगेटिव। तो ट्रैक सबका अपना अपना फंडा है, कौन किस तरह से बनाता है। ये 358 IC है, अब इसके बारे में वीडियो बना के डालूंगा इसमें कहाँ कितना वोल्ट होगा। तो अब हम यहाँ वापस चलते हैं, वहाँ 358 और यहाँ 45 48 लगी हुई है, यहाँ पे लगी है 3845 IC। और ये इन्होंने 817 एक ही ऑप्टो कपलर यहाँ लगा रखा है, एक ही ऑप्टो कपलर इधर। ऑप्टो कपलर से काफ़ी फ़ायदे होते हैं कि जब तक ये सर्किट एक स्विचिंग का काम करता है, अगर ये डैमेज है तो सर्किट को ऑन नहीं होने देगा। और ये 7805 लगा हुआ है डिस्प्ले को पावर देने के लिए, ये इसका फिल्टर है, यहाँ से ये सप्लाई आएगी। ये हमारा एम्पियर कंट्रोल के लिए है कि हमें कट ऑफ कितने सेट करना है, उसके लिए ये प्री सेट लगा रखा है। अब हम बात करते हैं DC सेक्शन में। तो DC सेक्शन में माइनस प्लस और प्लस माइनस के बीच में एक ये मैंने 6 एम्पियर का डायोड बताया था, ये लगा रखा है, यहाँ से फ्यूज प्लस पे लगा रखा है। और ये ट्रांसफार्मर है जो कि अभी 4 डायोड का ये ब्रिज बना हुआ है, यहाँ से ये 12 वोल्ट सप्लाई बना के फिल्टर करके इस वाले सर्किट को ऑन करेगा। पीछे साइड दिखाता हूँ मैं आपको, ये सर्किट को ऑन करने के लिए। तो ये था ये चार्जर, ये था इसके बारे में डिटेल। और आप इसमें जैसे किसी भी पार्ट्स का आपको नंबर चाहिए है तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हमारे पास इतने अच्छे कैमरे तो नहीं हैं, फिर भी आपको कोशिश करेंगे कि हर पार्ट्स अच्छी तरह दिखाएं। और ये सभी असेंबली हैं इसमें, ये सभी नंबर आप देख पा रहे हैं। अगर कभी आपके पास आए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नंबर निकाल सकते हैं, इसमें किस जगह पे क्या पार्ट्स लगा हुआ है। तो इसमें क्या है, सिर्फ इतना सा फॉल्ट था, इतना सा हो या बड़ा हो, फॉल्ट तो फॉल्ट है। इसमें फॉल्ट क्या था, जो इसकी ये डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले इसकी क्या होती है, फुल चार्जिंग बता के वहीं रुक जा रही थी, यानी कि इसमें कोई एम्पियर नहीं था, 0 एम्पियर था। और जब एम्पियर ही नहीं होगा तो चार्जर का कोई मतलब ही नहीं है कि वो चार्ज करेगा। लाइट दोनों सर्किट में आ रही थी, अभी भी आ रही है। फिर हमने इसमें क्या रिपेयर किया, आप वीडियो लास्ट तक देखिए, मैं आपको बताऊंगा। इसमें कोई बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं था, बहुत नॉर्मल ही फॉल्ट था। अभी इसको हम
AC और DC दोनों में कनेक्ट करके आपको दिखाएंगे इसमें यहाँ कहाँ पे कितने वोल्टेज बन रहे हैं। लेकिन हमारे पास कोई कैमरा मैन नहीं है, तो कोई कैमरा मैन नहीं है हमारे पास, तो इसको हम स्टैंड पे लगा देंगे। तो इसी वजह से मैंने आपको पहले सर्किट पूरा दिखाया हुआ है, और कि अगर आप इस सर्किट की है जो पॉज करके या किसी दूसरे फ़ोन में इसका स्क्रीनशॉट लेके आप खोल के रख लें, तो जब हम आपको बताएंगे इसके वोल्टेज मल्टीमीटर पे, तो आपको देखने में बिल्कुल समस्या ना हो, आप इस तरह से देख सकते हैं। और जहाँ जहाँ पे भी मैं ये प्रॉप लगाऊंगा आपको सभी वोल्टेज दिखाऊंगा कि कहाँ पे कितना वोल्टेज आता है, तो आप लोग है जो आसानी से अपना है जो ट्रैक को ट्रेस कर सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मैं भी इसका फॉल्ट भी दिखाऊंगा, इसमें क्या फॉल्ट था। मैंने भले ही इसको कर दिया है, लेकिन मैं इसको पहले की तरह करके आपको दिखाऊंगा। ये सर्किट खोलने में प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे अलग से एक लीड लगाई हुई है AC पे। और DC मैंने पुरानी निकाली नहीं है, क्योंकि काफ़ी हैवी तार है, फिर सोल्डिंग डिसोल्डिंग में ये प्रिंट ख़राब होते हैं। तो ये हम इसी पे कुछ एडजस्ट करके रख के दिखा देंगे आपको। तो खाली वोल्टेज से मतलब है वीडियो देखने से। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके, तो इससे हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। अभी काफ़ी लोगों के कमेंट हैं कि UTL और ईस्टमैन की वोल्टेज बताइए सर, तो वो वीडियो भी हमने बता दी है, बताएंगे। अभी वीडियो हमने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है, लेकिन बहुत अच्छा बताने के लिए कुछ अच्छा वीडियो होना चाहिए आपके लिए कि आपको इंटरेस्ट आए, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी। क्योंकि काफ़ी कमेंट्स हैं, अभी घर में थोड़ा सा फंक्शन था जिस वजह से हम आपको समय नहीं दे पाए हैं। लेकिन अब आपको 2-4 दिन में कंटिन्यू एक चार्जर पे वीडियो मिलेगी, नए चार्जरों पे। क्योंकि कुछ चार्जर ऐसे हैं जो कि आप जानते हैं नॉर्मली एक्जूम, जो कि यूट्यूब पे आप देख लीजिए तो उसकी हर एक वीडियो मिल जाएगी, तो उस पर वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आपके पास अगर आप टेक्नीशियन हैं तो ओनली एक्जूम चार्जर नहीं आएगा, इसके अलावा भी आपके पास और चार्जर आएंगे। तो आपको हर प्रकार के चार्जर को बनाना है, तो हर तरह की वीडियो देखना पड़ेगा। तो अब हम इसको लगाते हैं AC पे और आपको दिखाते हैं। और वीडियो लंबी ना करते हुए, आप कहें तो इसको पार्ट में डाल देता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो, या एक सिंगल बड़ा सा वीडियो रहेगा तो आप देखिए जो अच्छा लगे। अभी हम इसको सप्लाई देते हैं, पैनल को रख के एडजस्ट करते हैं, फॉल्ट दिखाते हैं और सप्लाई दे के दिखाते हैं। तो अब हम आपको इसके बोल्ट्स दिखाएंगे। आई होप कि मुझे लग रहा है कि आप मल्टीमीटर को देख सकते हैं सही से, क्योंकि हम नहीं देख पा रहे हैं कैमरे में। अगर आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने सबसे पहले कंटिन्यूटी में लगाया है। अब हम इसमें चेक करेंगे इसमें क्या है। हमने आपको बोला था ये AC है हमारा, और यहाँ फ्यूज, ये फ्यूज है। ये हमारी AC कंटिन्यूटी। देखिए न्यूट्रल फेस दिखाते हैं आपको। एक हमने यहाँ पे लगाया, यहाँ तो बाइक काफ़ी निकलती है जिससे डिस्टर्ब होता है, लेकिन देखिएगा तो ये इससे नहीं, इससे जस्ट में मल्टीमीटर डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए मैं आपको बड़े मल्टीमीटर में दिखाता हूँ, उसमें थोड़ा सा बीप तेज़ है तो आपको सुनाई देगी, इसमें मज़ा नहीं आएगा। तो ये मल्टीमीटर ले लेते हैं सिर्फ आपको बीप सुनाने के लिए, बाकी बोल्ट उसी में चेक करवाऊँगा। तो ये यहाँ पे फिट हो जाए बस काफ़ी है। क्या है, मल्टीमीटर भी काफ़ी पुराने हो गए हैं, तो इस वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसको यहाँ पे रखते हैं, आपको शायद दिख रहा होगा। अभी सुनना है आपको, देखना नहीं है ज़्यादा। बीप सुनाई दे रही होगी आपको। तो ये हमारा AC सेक्शन चेक करते हैं। यहाँ से देखिए बीप आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही है, ये इस पर आएगी। हमेशा AC सेक्शन इसी तरह से आप चेक करिए कि सीधा ब्रिज पे रखिए और अपना यहाँ से मिलाइए। यहाँ से अगर ये क्लियर है तो हमारा AC सेक्शन क्लियर। उसके बाद ये देखा जाता है कि यहाँ पे बीप तो नहीं है, दोनों पे इस पर बीप नहीं है, ये क्लियर है। अब यहाँ पे बीप होकर चला जाएगा। ये क्यों बीप आती है यहाँ पे, ये ओनली कैप्चर की वजह से, ठीक है। ये ओके है। अब हम इसमें ये जो 60U60 लगा इसको चेक करते हैं। तो ये जो ब्लैक टॉप होती है इसको हम मिडिल पे रखते हैं और इससे ये हम चेक करते हैं। तो ये हमारा क्लियर है, ठीक। ये ट्रांसफार्मर देखते हैं, ये क्लियर है, ठीक। ये ट्रांसफार्मर इनपुट देखते हैं, इनपुट क्लियर है। मॉसफेट ये है। अब हम मॉसफेट देखेंगे तो ये ब्लैक वाला है जो आपको दिख रहा होगा शायद, ये हम यहाँ पे लगाते हैं। और इस मॉसफेट की ये गेट है, गेट पे देखते हैं, सोर्स पे देखते हैं। और ये हमारा मॉसफेट भी क्लियर है। ये हमारे मॉसफेट एकदम क्लियर है, ठीक है। क्योंकि ये मल्टीमीटर कुछ महीन चीज़ें बताता नहीं है। ये हमारी AC/DC है, हम इसकी लीड भी चेक करेंगे। कई बार बड़े चार्जर में यहाँ से दिक्कत होती है। ये हम पॉजिटिव पे लगाएंगे तो ये हमारी प्लस है या नहीं, ये देखते हैं। और ये ग्राउंड, ये भी ओके है। अब हम इसमें सबसे पहले आपको दिखाते हैं DC सप्लाई देके। तो ये हमने क्या है, DC सप्लाई दी और हम इसको बोर्ड पे चेक करेंगे। इसमें ओनली एक ही मोड है, 1000 बस। तो आप किसी पे देखना होगा। तो यार देखिए 48 वोल्ट शो कर रहा है। आप मल्टीमीटर में देखिए 48 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब अगर आपको डिस्प्ले दिख रही हो तो बहुत अच्छी बात है।
तो आप डिस्प्ले पे देखिए। अब मैं इस पर क्या है AC सप्लाई इन करूँगा, वो भी सीरीज पे। ये हमने AC सप्लाई प्लग लगा रखा है, तो हम इसको सीरीज पे इन करते हैं। ये हमारी सीरीज है। अब हम आपको इसके AC वोल्ट दिखाएंगे। कुछ यहाँ से डाल लेते हैं, मैं दिक्कत हो रही है चेक करने में इस तरह से। तो हम इसको AC एक ही मोड है इसमें 750 का, तो हम इसको सेट कर लेते हैं AC 750 पे। तो अब हम इसकी AC ऑन करते हैं। तो देखिए ये बल्ब कुछ जला और ये डाउन हो गया। अब हम AC दिखाते हैं आपको यहाँ पे। ये देखिए 231 वोल्ट दिख रही है, और देखिए डिस्प्ले पे ये फुल की लाइट आ रही है। ये पावर ऑन है, और ये 30% ये सभी फुल जल रही हैं। और ये चार्जर ऑन की LED इसमें नहीं जल रही है 100% तक। ये सभी ये 30, 50, 75, 100 ये सब जल रही हैं। तो हम वोल्टेज देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे AC 230 वोल्ट समथिंग है हमारे पास। यहाँ पे भी यही आना चाहिए सेम। देखिए आ रहा है। ये था इतना AC सेक्शन। इसके बाद ये 4 डायोड लगे हैं। यहाँ पे भी हम देखेंगे तो यहाँ पे भी यही AC आ रही होगी। देखिए यहाँ पे भी 228 वोल्ट ही आ रहा है। बस इसमें ओनली इतना ही AC है, बाकी टोटल DC रहेगी। तो अब हम इसको DC पे सेट करते हैं। अब DC दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये ब्रिज बना हुआ है 4 डायोड से। तो ये बन रहा हमारा 317 आउटपुट, और 317 को अब ये देखिए हमारा ट्रांसफार्मर ये तो AC पे वर्क करेगा, लेकिन यहाँ DC रहेगी। तो ये देखिए आप, ये कितना बना यहाँ पे 12 वोल्ट दिख रहा है आपको, DC 12 वोल्ट। यानी मैंने आपको बताया था ये सेक्शन सिर्फ 12 वोल्ट के लिए है। ये 12 वोल्ट बन गया हमारा, यानी कि हमारा ये सेक्शन ऑन है। अब यहाँ पे हम देखें आउटपुट, यहाँ 300 समथिंग वोल्ट बनना चाहिए, तो ये 317-18 वोल्ट बन रहा है। अब यहाँ मॉसफेट पे सप्लाई तब तक नहीं आएगी जब तक ये ड्राइव ऑन नहीं होगी। अब इसके लिए हमें अभी ड्राइव इसमें नहीं बन रही होगी, क्योंकि हमारा ये जो सर्किट है इसमें जब तक ये चार्जर ऑन की लाइट नहीं आएगी तब तक ये ऑन नहीं होगा। और आप ये देखिए हमारा 48 वोल्ट हो रहा है। ठीक, तो अब हम इसमें हाँ एक चीज़ और आपको दिखाया था मैंने, एक यहाँ पे जो ये सप्लाई बन रही है ये भी 12 वोल्ट हमारी बन रही है। ठीक है, तो ये 12 वोल्ट इस ट्रांसफार्मर से ये दोनों लेग के थ्रू यहाँ 12 वोल्ट इस पे और इस पॉइंट पे बनती है। अब हम इसको है जो क्या करते हैं, जो मैंने रिपेयर किया है वो करके दिखाता हूँ और ऑन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये हमने प्लग आउट कर लिया, और ये DC भी हम आउट करेंगे। अभी इसमें कोई एम्पियर नहीं है। अब इसमें कैपेसिटर चार्ज होगा तो इसको हम डिस्चार्ज करेंगे। इसमें सभी कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो कोई एक कर लेते हैं तो ये आसानी से सभी डिस्चार्ज हो जाएंगे। अब इसको कोई करें। तो हमने इसमें क्या किया था, सबसे पहले इसमें क्या था, यहाँ से यहाँ तक सप्लाई नहीं बन रही है, तो उसके लिए इसमें एक फ्यूज लगा हुआ है। तो हम इसका ये फ्यूज चेंज करेंगे, जो कि ये फ्यूज लगा हुआ है 30 एम्पियर। तो ये हम फ्यूज लगाएंगे। हमारे पास 40 एम्पियर है तो लगा देंगे। 40 एम्पियर लगा दिया है। अब हम आपको सप्लाई देके दिखाते हैं। तो अब हमारा एम्पियर भी बन जाएगा इसमें। इसमें क्या था, हमने एक ये IC चेंज की है 358, इससे भी वोल्टेज क्लियर नहीं बन रहे थे। तो इसमें एक ये IC की वजह से ये ड्राइव दिक्कत हो रही थी। एक ये PF चेंज किया हुआ है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। और यहाँ पे हमने ये फ्यूज़ लगा दिया, तो ये ट्रैक भी क्लियर हो गया। क्योंकि फ्यूज़ पहले सही था, लेकिन हमने इसमें क्या है शॉर्ट करके देखा, तो जब ये हमने ये मॉसफेट पे डायरेक्ट ड्राइव देके देखी, चालू किया, तो ये फ्यूज़ हमारा जल गया था बस, और इसमें कुछ नहीं था। लेकिन आप हमारी तरह ज़बरदस्ती रिस्क मत लीजिए, और डायरेक्ट चार्जर कभी ऑन करके मत दीजिए कस्टमर को, इससे आप ही परेशान रहेंगे, आपकी दुकानदारी ख़राब होगी। ठीक है, तो जो चार्जर जिस तरह चलना चाहिए उसी तरह चलाइए। तो हमने इसका ये एक पार्ट है जो पूरी तरह रिपेयर कर रखा है। अभी हमारे यहाँ थोड़ा सा क्या है, बत्ती चली गई है। अभी जैसे ही लाइट आएगी मैं इसको चालू करके दिखाऊंगा आपको। देखिए ये हमारा बल्ब है, ये हमने स्विच ऑन किया है, तो ये हमारा पावर हमारी चली गई है, ये ऑन नहीं हो रहा, नहीं तो बल्ब जल जाता। ये हमने सीरीज कुछ इस तरह से बनाई है, क्योंकि ये हमारी दुकान है और कुछ लोग बाहर गाड़ी खड़ी कर लेते हैं, रिक्शा वगैरह, तो उसमें लगा के भी हम चेक करवा देते हैं। इस तरह का हमारा ये सेटअप है। ये हमने यहाँ 4 बैटरी लगाए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। तो वहाँ से सीधा ये सप्लाई ली है, और बैटरी से हमने 2 एक्सटर्नल ट्रैक निकाले हुए हैं। ये हमारा 12 वोल्ट और 24 वोल्ट है। कई बार छोटे चार्जर भी आ जाते हैं, जो 3 पहिए वाले हैं, जो रिक्शा जो विकलांगों वाले होते हैं, तो वो भी रिपेयर करना होता है। तो ये हमने एम्पियर मीटर इसमें लगा रखा है, जिससे हम एम्पियर वगैरह क्लियर कर लेते हैं। और बस ये बाकी देखिए, आप पूरी दुकान में चार्जर ही फैले मिलेंगे आपको। देखिए ये सभी चार्जर ही चार्जर पड़े हुए हैं, कुछ रिपेयर हैं, कुछ बिना रिपेयर हैं। तो हर तरह का चार्जर बनाता हूँ, बस वीडियो नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि कई बार क्या है कस्टमर अधिकतर बैठा होता है, तो वीडियो नहीं बना पाता हूँ आप लोगों के लिए। ये मॉर्निंग के समय में अधिकतर वीडियो बनाता हूँ। तो अभी इसको चालू करके मैं आपको दिखाऊँगा, चाहे भले ही आपको आधा मिनट की क्लिप डालूँ, इसको चालू करके दिखाऊंगा और कसने के बाद भी चालू करके दिखाऊंगा। तो ये सर्किट, जैसा ये सर्किट है सेम इसी तरह इसमें दूसरा सर्किट लगा हुआ है जो नीचे साइड है। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आप एक सर्किट रिपेयर करिए तो वही फॉल्ट सेम इसमें दूसरे में होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में चल रहे हैं। अगर इसमें जो फॉल्ट है वही दूसरे में होगा, तो हम दूसरे को भी रिपेयर करके फिर इकट्ठा मर्ज करके दिखाएंगे ये किस तरह से चलता है। तो यहाँ पे लाइट आ चुकी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हम इसमें क्या है, सबसे पहले ये DC इन करते हैं। तो देखिए DC इन करने के बाद इसमें हल्की सी आवाज़ आएगी। अब तो ये हमारी DC इन, अब यहाँ पे DC आ चुकी है। अब हम इसको सीरीज में लगाएंगे तो हमारा ये बल्ब हल्का सा जलने लगेगा, अगर एम्पियर लेगा तो। देखिए ये लगाया, ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, ये बत्ती आ गई। अब देखिए अब इसमें ये बत्ती नहीं आ रही थी, चार्जर ऑन वाली, तो आप देख पा रहे हैं इसमें चार्जिंग ऑन की लाइट भी आ गई है, और ये हमारा बल्ब भी जलने लगा है, और ये हमारी चार्जिंग भी
ऑन हो गई। ये लिथियम चार्जर है, तो ये स्टार्टिंग करेगा 10 एम्पियर से। तो अभी ये सीरीज में है और ये हमारा चार्जर पूरी तरह ऑन है। देखिए आप 30% की बत्ती ब्लिंक करने लगी और ये हमारा चार्जर ऑन वाली बत्ती भी आ गई। अभी तक ये नहीं आ रही थी। फ़ैन लगाएंगे तो वो भी चलने लगेगा। फ़ैन हम अभी इस समय निकाले हुए हैं। तो हम इसको अब क्या करते हैं, ये मैन पे डायरेक्ट लगाते हैं। तो ये हमने लगाया, ये स्विच ऑन किया। अब यहाँ पर आप देखिए पावर आ गई, चार्जिंग ऑन की लाइट भी जलेगी। देखिए अभी आने वाली है चार्जिंग ऑन। 30% ये 70% जा रहा है क्योंकि हमारी बैटरी चार्ज है। एम्पियर 10 पे जाके इसने थोड़ा सा डाउन मारा है क्योंकि बैटरी फुल चार्ज है तो ये कट करेगा ऑटोमेटिक। तो ये चार्जर हमारा पूरी तरह से ऑन है। अब हम इसको कस के भी आपको दिखाएंगे एक छोटी क्लिप के माध्यम से, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है तो मुझे डालने में भी प्रॉब्लम होती है। इसको मैं 2 पार्ट में डालूंगा। तो थैंक यू दोस्तों। तो अभी मैं इसका कस के आपको इसमें दिखाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखते रहिए आप। तो दोस्तों हमने ये चार्जर क्या है कस के रेडी कर दिया है और नीचे का सर्किट भी इसका रिपेयर कर दिया है। तो अब हम इसका स्विच ऑन करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसमें सप्लाई आ चुकी है और अब ये कुछ देर बाद ऑन हो जाएगा। और एम्पियर मीटर पे भी इसकी नज़र डालते हैं। तो ये एम्पियर लेके डाउन कर दिया। हमारी बैटरी चार्ज है तो ये 7500 चल रहा है और इसमें अभी भी एक ख़राबी है कि इसका फ़ैन नहीं चल रहा है। तो अभी हमें इसका फ़ैन चलाना है कि देखते हैं इसके फ़ैन में क्या प्रॉब्लम है, या हम इसमें दूसरा फ़ैन लगा के देखते हैं इसका फ़ैन बेकार है क्या। ठीक है, अभी हम आपको बताते हैं। बाकी ये हमारा चार्जर तो चालू है। ठीक है, अब हम इसका फैन बस चेक करना है तो भी हम चेक करके बताते हैं। तो दोस्तों हमारा ये चार्जर चल रहा है। देखिए 75% एम्पियर भी ले रहा है क्योंकि बैटरी लगभग फुल हो गई है तो एम्पियर थोड़ा सा कम हो गया है, 10 एम्पियर पे है। और ये इसका फ़ैन भी चल रहा है। तो हमारा ये चार्जर एकदम ओके है। अब हम इसको फिट कर देंगे और कस्टमर को दे देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।